ईरान को मिला यमन और लेबनान का साथ, उड़ गई इजराइल की नींद। जंग लड़ने से इनकार क्यों करने लगा इजराइल? अमेरिका ने भी खड़े कर दिए हाथ, अकेले रह गया इजराइल। अब सामने सिर्फ ईरान नहीं बल्कि 3 देश हैं एक साथ। दरअसल अभी तक इजराइल सिर्फ ईरान से लड़ रहा था, लेकिन अब ईरान के साथ 2 और देश खड़े हो गए हैं। इसमें सबसे पहला नाम है यमन और दूसरा नाम है लेबनान, जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। यानी अब 3 देश एक साथ इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। पहले ईरान अकेला अमेरिका और इजराइल का सामना कर रहा था, लेकिन अब 3 देशों ने मिलकर 3 तरफ से इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया है। ऐसे में इजराइल की हालत काफी खराब हो चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि ये 3 देश ऐसे हैं जो पीछे हटने वाले नहीं है। ये तीनों देश आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। अब बात करें यमन की, तो यमन के पास भले ही ज्यादा आधुनिक हथियार न हो, लेकिन उनके पास बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें हैं। यमन के पास ऐसे ड्रोन हैं जिनमें से यमन के एक ड्रोन की कीमत कुल 25 लाख रुपए है, और उस ड्रोन को रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका को अपनी 40 करोड़ से भी ज्यादा की मिसाइल यूज करनी पड़ेगी। यानी 25 लाख रुपए का ड्रोन 40 करोड़ से भी महंगी मिसाइल का सामना करेगा। तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल को कितना बड़ा नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में मौजूद संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ पूरी तरह ताकत से खड़ा हो गया है। हिजबुल्लाह के पास भी खतरनाक मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू ताकत है, जो इजराइल को सीधे टक्कर दे रही है। अब अगर इजराइल के साथ खड़े देशों की बात करें तो उसके साथ सबसे बड़ा देश है अमेरिका। अमेरिका इजराइल को लगातार सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो हथियार हो या रणनीति। लेकिन 3 देशों के एक साथ मैदान में उतरने के बाद इजराइल पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ यमन और तीसरी तरफ लेबनान। तीनों तरफ से हो रहे हमले ने इजराइल की स्थिति को कमजोर कर दिया है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि इजराइल को हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि अब इस जंग को और भी खतरनाक माना जा रहा है। इन 3 देशों को एक साथ खड़ा देखकर इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं। इजराइल के जो आर्मी के चीफ हैं, उनका खुद कहना है कि हमारी सेना अब थक चुकी है। यानी हमारे जो सिपाही हैं, उनका कहना है कि अब हम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हम इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं और इससे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। हम अब इजराइल की तरफ से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यानी ये सीधा सीधा इजराइल खुद अपना बचाव कर रहा है, क्योंकि अब सामने सिर्फ ईरान नहीं बल्कि 3 देश एक साथ खड़े हैं। खैर, यमन और लेबनान ने जो ईरान का डटकर साथ दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।